हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। कोरोना महामारी के इस दौर में आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे ही कोविड-19 की प्रॉब्लम कम होगी वैसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जल्दी होने वाले हैं, तो आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू बनाए रखें और जुड़े रहें चैनल के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। देखिए, स्वप्रेरण की जो घटना है इसमें प्रेरण होगा और स्वयं का मतलब है एक कुंडली में स्वयं की धारा के कारण, स्वयं में ही प्रेरण होने के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कोई धारावाही कुंडली है इस प्रकार से, और इस धारावाही कुंडली को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर एक कुंजी जोड़ रखी है। ये बैटरी है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है, ये V वोल्टेज की बैटरी है और ये है कुंजी। फिलहाल कुंजी खुली है, इसलिए परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही हम कुंजी में डॉट लगाते हैं, कुंजी को बंद करेंगे, वैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और परिपथ में मान लीजिए I मान की धारा प्रवाहित होती है। अब जैसे ही परिपथ में अपन कुंजी को बंद करते हैं तो धारा 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी और 0 से बढ़ते बढ़ते I मान तक, I धारा का मान लीजिए अधिकतम मान है, तो 0 से धारा बढ़ के I मान तक बढ़ती है। अब देखिए, जैसे ही धारा बढ़ेगी, हमें पता है कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0 Ni/2r। अगर किसी कुंडली की वर्तीय धारावाही कुंडली की त्रिज्या r हो, फेरों की संख्या n हो और कुंडली में I मान की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली के सेंटर पे, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0 Ni/2r। अब यहाँ देखिए, कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो धारा 0 से बढ़ के I मान तक पहुँचेगी। तो जैसे जैसे धारा चेंज होगी वैसे वैसे B का मान भी चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होगा तो कुंडली के अंदर का जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं B वेक्टर डॉट A वेक्टर से, चुंबकीय क्षेत्र सदिश डॉट क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा, जहाँ थीटा B और A के बीच का कोण है। अब देखिए, यहाँ I चेंज होगा तो B चेंज होगा, B चेंज होगा तो फाई M चेंज होगा, मीन्स कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फैराडे के प्रथम नियमानुसार जब भी किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है। और अगर परिपथ बंद है तो इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेरित धारा प्रवाहित होगी इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, और ये जो प्रेरित धारा है ये इस प्रकार से प्रवाहित होगी, इसकी दिशा इस प्रकार होगी लेंज के नियमानुसार कि यह उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, इस प्रेरित धारा की उत्पत्ति क्यों हुई? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्यों हुआ? धारा में परिवर्तन के कारण। और धारा का मान यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये जो प्रेरित धारा है इसको मैं इंड्यूस्ड करंट बोल सकता हूँ, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? धारा में होने वाली वृद्धि। तो ये धारा इस धारा की वृद्धि का विरोध करेगी, और ये धारा की वृद्धि का विरोध किस प्रकार से करेगी? तो ये इस धारा के मान को, जो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा के मान को कम से कम करने की कोशिश करेगी। तो ये जो प्रेरित धारा है इस धारा के मान को कम कैसे करेगी? तो ये प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर और परिपथ में बहने वाली धारा के मान को कम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेरित धारा की दिशा है वो प्रेरित धारा परिपथ में बहने वाली धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी जब धारा 0 से बढ़ेगी और बढ़ के अधिकतम मान तक पहुंचेगी। तो कुंडली में एक इस प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया जिसके कारण कुंडली में धारा में परिवर्तन का विरोध हो रहा है। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित जो धारा है, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। इसी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मीन्स कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं में ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगी। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा है
वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इस स्थिति में तो देखो धारा 0 से बढ़ के अधिकतम मान तक पहुंची है, तो प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये जो परिपथ में बहने वाली धारा है ये इस प्रकार से प्रवाहित होकर आगे की तरफ जा रही है, तो प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यदि हम आगे ऐसा करते हैं कि मान लीजिए इसी परिपथ में प्रेरित धारा पहले प्रवाहित हो रही थी और हमने अचानक से क्या किया, कुंजी को फिर से खोल दिया। तो ये कुंजी है जिसको हमने खोल दिया है, ये प्लस है, ये माइनस है, वी वोल्टेज की बैटरी है और ये धारा प्रवाहित हो रही थी आई, जो इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही थी। पहले प्रेरित धारा की दिशा विपरीत दिशा में थी, अब हमने कुंजी को खोल दिया। जैसे ही कुंजी को खोलेंगे धारा अधिकतम से घटेगी और घट के फिर से किधर जाएगी, 0 की तरफ। अब धारा घटेगी तो बी का मान घटेगा, बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, अगेन फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फिर से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से होगी, जब कुंजी को हम खोलते हैं और धारा घटती है, उस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा देखिए किस प्रकार से होगी। इस स्थिति में प्रेरित धारा फिर से उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ प्रेरित धारा की उत्पत्ति क्यों हुई, धारा में कमी के कारण, धारा घट रही है उस कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है और प्रेरित धारा इस धारा में होने वाली कमी का विरोध करेगी और कमी का विरोध करेगी तो ये धारा को फिर से बढ़ाएगी। कौन सी धारा, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा में होने वाली कमी का विरोध करेगी तो ये फिर से इस धारा को बढ़ाने की कोशिश करेगी और बढ़ाएगी कब, जब प्रेरित धारा भी परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा में हो। तो इस स्थिति में जो प्रेरित धारा है वो प्रेरित धारा भी परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा में होगी। तो अगर धारा बढ़ेगी तो प्रेरित धारा परिपथ में बहने वाली धारा के विपरीत दिशा में होती है और जब धारा घटती है तो उस स्थिति में प्रेरित धारा परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा में ही प्रवाहित होती है। और इस प्रकार से कुंडली में स्वयं में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं के फ्लक्स में ही परिवर्तन होता है और स्वयं में अपने आप ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इसी घटना को हम स्वयं प्रेरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं, बेड पे लेट के नहीं देखना है, कॉपी पेन हाथ में रखें और आराम से बैठ के देखें। केवल 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, उसको बड़े ही ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए, स्वप्रेरण कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण खुद में ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना और प्रेरित धारा प्रवाहित होने की जो घटना है उसी को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरण में हमने देखा कि कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है और कुंडली में प्रेरित धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से हमारे पास उत्पन्न हो सकता है कि सर अगर कुंडली छोटी हो और एक कुंडली बड़ी हो तो किस में विरोध ज़्यादा होगा, किस में विरोध कम होगा। इसको अपन डिफाइन करते हैं स्वप्रेरकत्व से या स्वप्रेरण गुणांक से। तो किसी कुंडली का आकार छोटा है या बड़ा है, घेरों की संख्या कम है या ज़्यादा है, उसके आधार पे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने वाली धारा का कितना ज़्यादा विरोध करेगी या कितना कम विरोध करेगी, उसको अपन डिफाइन करते हैं स्वप्रेरकत्व से या स्वप्रेरण गुणांक से। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जब भी किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के मान में धारा में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो देखिए, बी आई पे डिपेंड कर रहा है और फाई बी पे डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली रूप से अपन ये कह सकते हैं फाई बी पे डिपेंड करेगा, बी आई पे डिपेंड कर रहा है, फाई बी के समानुपाती, बी आई के समानुपाती। तो इनडायरेक्टली रूप से अपन ये कह सकते हैं जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली का जो फ्लक्स है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कुंडली का फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो फाई प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने एल और इनटू आई। यहाँ एल एक कांस्टेंट है, इसी एल जो कांस्टेंट है इसको हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और ये जो एल है, इस एल की देखो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। मीन्स किसी कुंडली का फ्लक्स और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, इस अनुपात को ये अपन स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक एल का जो मान है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तो एल का मान डिपेंड करेगा कुंडली के आकार पे, कुंडली की
आकृति, देखिए आकार का मतलब होता है कुंडली बड़ी है या छोटी है, आकृति का मतलब है कुंडली वर्गाकार है, वृत्ताकार है या आयताकार है, और डिपेंड करेगा कुंडली में फेरों की संख्या पे, और डिपेंड करेगा कुंडली का जो क्रोड है उस क्रोड का पदार्थ किस पदार्थ का बना हुआ है। तो एल जो सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरण गुणांक, वो कुंडली के आकार, आकृति, फेरों की संख्या और क्रोड के पदार्थ पर डिपेंड करता है। एल की यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आई है फाई अपॉन आई। देखिए एल इक्वल टू फाई अपॉन आई, यदि मैं ऐसा करूं, परिपथ में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर के बराबर कर दूं, मीन्स परिपथ में बहने वाली धारा यदि 1 एम्पियर हो तो मैं ये कह सकता हूं एल इक्वल टू हो जाएगा फाई की। मीन्स यदि कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के फ्लक्स के बराबर हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के फ्लक्स के बराबर हो जाएगा यदि कुंडली में बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो। अब देखिए एल की जो डेफिनेशन है उसको अपन एक अन्य तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था फैराडे के द्वितीय नियम में, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्साइलन की जो वैल्यू है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी टी के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू यहाँ अपन ने डिस्कस की है फाई इक्वल टू एल आई। किसी भी कुंडली में स्वप्रेरण जब होता है तो फ्लक्स फाई इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एल इंटू आई। तो यहाँ से मैं लिखूँगा एप्साइलन इक्वल टू माइनस एल कॉन्स्टेंट है एंड डी आई बाई डी टी। यहाँ से एल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी एप्साइलन माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दिया अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इज़ दैट क्लियर? अब फिर से मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करूँ, यदि कुंडली में डी आई अपॉन डी टी मीन्स धारा में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वो हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो L इक्वल टू माइनस एप्साइलन, और इसको अपन लिख सकते हैं L इक्वल टू मोड ऑफ एप्साइलन। मीन्स यदि कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर इकाई है 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होता है। L की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो L के बारे में अपन और डिस्कस कर सकते हैं डिटेल से। सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व L एक अदिश राशि होती है। L इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है, ठीक है। और L अदिश राशि है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो L का जो मात्रक है वो मात्रक होता है L का हेनरी। और देखो अपन ने ऊपर डिस्कस किया है अभी फाई इक्वल टू एल आई एंड L इक्वल टू फाई अपॉन आई, तो L का यहाँ से भी अपन एक ऐसा ही मात्रक बना सकते हैं। फाई का मात्रक हमने पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर। हेनरी जो है वो बराबर हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर के इक्वल। तो L का जो L जो है वो एक अदिश राशि होती है और L का जो मात्रक है वो हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर के बराबर होता है। अब L की यदि अपन डायमेंशन फाइंड करें, विमा ज्ञात करते हैं, तो L की विमा ज्ञात करने के लिए देखो हमें अभी पता चला है कि L का जो मात्रक है वो मात्रक है वेबर अपॉन एम्पियर के इक्वल। और वेबर क्या होता है, वेबर अपॉन एम्पियर को अपन लिख सकते हैं टेस्ला, वेबर को अपन लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी डॉट ए वेक्टर। बी का जो मात्रक है वो है टेस्ला और ए का मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। अगेन टेस्ला को अपन लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला जो है वो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर के इक्वल एंड इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एम्पियर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से देखिए अपन इसकी विमा फाइंड करें, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की विमा। तो विमा ज्ञात करने के लिए देखो न्यूटन की विमा m1 L1 T-2, मीटर की विमा L1 एंड A+2,
तो इसकी विमा हो जाएगी M1L2T-2 A-2। ये हो जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस या स्वयं प्रेरण गुणांक की विमा M1L2T-2 A-2। थैंक यू स्टूडेंट्स।